भक्ति कोई क्रिया नहीं है, भक्ति कोई कर्म कांड नहीं है। भक्ति जीवन जीने का तरीका है। कर्म जीवन को चलाता है और भक्ति जीवन को देखने की दृष्टि देती है। हर व्यक्ति की भक्ति अलग होती है। किसी को ईश्वर रूप में चाहिए, किसी को भाव में, और किसी को बस प्रेम में पूरी तरह डूब जाना है। शास्त्र कहते हैं ईश्वर तक पहुंचने के 3 मुख्य द्वार है, सगुण भक्ति, निर्गुण भक्ति, प्रेम भक्ति। तीनों अलग अलग दिखाई देते हैं पर पहुंचने की जगह एक ही है। बस रास्ते अलग है, चलने वाले अलग है, भाव अलग है। सगुण भक्ति जहाँ ईश्वर रूप धारण करता है। सगुण का अर्थ है गुणों सहित ईश्वर, नाम, रूप, लीला, कथा, मूर्ति, सब कुछ स्पष्ट। शास्त्र कहते हैं मनुष्य का मन अमृत में टिकता नहीं, इसलिए ईश्वर ने रूप धारण किया है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं जो मुझे साकार रूप में स्मरण करता है उसका मन भटकता नहीं। सगुण भक्ति में पूजा, मंत्र है, आरती है, कथा है, सेवा है। ये भक्ति कभी कभी डर से शुरू होती है लेकिन विश्वास पर टिकती है। यह वह भक्ति है जहाँ भक्त कहता है तू मेरा है और मैं तेरा। सगुण भक्ति की गहराई हनुमान जी का उदाहरण। रूप में पूर्ण विश्वास करते हैं। हनुमान के लिए राम वन में रहने वाले राजकुमार है, राम धनुष धारण करने वाले योद्धा है, राम सीता के पति है और फिर भी राम साक्षात ब्रह्म है। हनुमान जी ने कभी रूप को छोटा नहीं माना। हनुमान जी की भक्ति में ध्यान कम, दर्शन कम, सेवा पूर्ण। लंका जाना, समुद्र लांघना, पर्वत उठाना, ये कोई चमत्कारिक नहीं था, ये भक्ति का स्वाभाविक परिणाम था। सगुण भक्ति में यह नहीं पूछा जाता मैं क्या पा रहा हूँ, पूछा जाता है मैं क्या दे पा रहा हूँ। अहंकार का पूर्ण लोप होता है। जब हनुमान जी ने सीना चीर कर राम सीता को दिखाया, वह चमत्कार नहीं था, वह संदेश था। जहाँ मैं नहीं हूँ वहीं राम प्रकट होते हैं। यही सगुण भक्ति का परिकाष्ठ है। निर्गुण भक्ति जहाँ ईश्वर आकार से मुक्त हो जाते हैं। निर्गुण का अर्थ है जिसका कोई रूप नहीं, कोई सीमा नहीं। यह भक्ति पूछती है अगर ईश्वर हर जगह है तो उसे मूर्ति में क्यों बांधे। उपनिषद कहते हैं नेति नेति, यानी यह भी नहीं वह भी नहीं। निर्गुण भक्ति में ध्यान है, मौन है, साक्षी भाव है, भीतर झांकना है। कबीर कहते हैं माला फेरत जुग भाया, फिरा न मन का फेर। ये भक्ति बुद्धि को तोड़ती है, अहंकार को गलाती है। यहाँ भक्त कहता है मैं तुझे खोज नहीं रहा, मैं तुझ में गल रहा हूँ। निर्गुण भक्ति का भक्त जब साधक इतना भीतर उतर जाता है कि यह पता ही न चले कौन ईश्वर है और कौन भक्त, दोनों एक दूसरे में विलीन हो जाते हैं। यहाँ ना दर्शन चाहिए ना रूप, बस हो जाना ही भक्ति है। प्रेम भक्ति जहाँ ईश्वर और भक्त अलग नहीं रहते। प्रेम भक्ति किसी नियम से नहीं आती, यह घटना है। यह भक्ति पूछती नहीं ईश्वर कहाँ है, यह बस कहती है तू है, बस इतना काफी है। नारद भक्ति सूत्र कहता है सा तो अस्मि न परम प्रेम रूपा, यानी भक्ति वही है जो परम प्रेम बन जाए। यहाँ ज्ञान गुम हो जाता है, विधि टूट जाती है और केवल प्रेम बचता है। मीरा ने नियम नहीं देखे, गोपियों ने मर्यादा नहीं सोची, उन्होंने बस खो दिया स्वयं को। प्रेम भक्ति में भक्त कहता है मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मुझे तू चाहिए। शास्त्रीय निष्कर्ष कहते हैं कि सगुण मन को स्थिर करता है, निर्गुण अहंकार को मिटाता है, प्रेम आत्मा को जगा देता है। कोई मार्ग बड़ा या छोटा नहीं, भक्त जैसा होता है ईश्वर वैसा ही बन जाता है। भक्ति यह नहीं पूछती तू कौन है, क्योंकि भक्ति में मैं हट जाता है। भक्ति किसी एक रूप में नहीं बंधी, भक्ति किसी जाति, रंग, रूप में नहीं बंधी। हजारों रूप है ईश्वर के, हजारों तरीकों से उन्हें माना जाता है। हजारों चढ़ावे चढ़ाते हैं, हजारों लोग घंटों घंटों लाइन में खड़े होकर दर्शन को तरसते हैं। पर शास्त्र एक बात साफ कहते हैं, जिस दिन
मैं हट गया उस दिन हमें ईश्वर के पास नहीं जाना पड़ता, ईश्वर स्वयं दर्शन देने आ जाते हैं। भक्ति का अंतिम रूप न सगुण है न निर्गुण, भक्ति का अंतिम रूप है बस ईश्वर।